मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 115वीं कक्षा, तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद में 66 संख्या सूत्रों तक हो चुका है। पूछना है कुछ? तो कल जैसा मैंने बताया था कि हमने जो यात्रा प्रारंभ की थी प्रत्ययों को करने की, गुप्त तिज किद्भ्यः सन यहाँ से, तो उस यात्रा का अंतिम पड़ाव भी निकल चुका है। अर्थात अब कोई भी प्रत्यय आगे उस प्रकार के नहीं आएंगे जो कि कोई नए प्रत्यय हैं, और पीछे के जो प्रत्यय हो चुके हैं बस उन्हीं की आगे व्यवस्था की जाएगी। तो इस तरह से अब जो भी कृत प्रत्यय पीछे आ चुके हैं और वो प्रत्यय अलग अलग प्रकार से, कुछ प्रत्ययों को तो बता दिया गया था कि ये इन अर्थों में होते हैं, ये इन अर्थों में होते हैं, इस प्रकार से। लेकिन जिन प्रत्ययों के विषय में नहीं कहा गया कि कौन से अर्थ में होंगे, तो उसका एक सिद्धांत स्थिर है कि अनिर्दिष्टार्थाश्च प्रत्ययः स्वार्थे भवन्ति। अब स्वार्थ किसका होगा? स्व, स्व का अर्थ। तो जहां हम प्रातिपदिक से प्रत्यय करते हैं वहां प्रातिपदिक के अर्थ को कहने लगते हैं वो, जहां धातु से करते हैं वहां धातु के अर्थ को कहने लगते हैं। तो धातु के अर्थ को कहेंगे तो यहाँ पर वो भाव, जैसा कहते हैं ना धातु का भाव, तो भाव अर्थ में वो प्रत्यय प्राप्त हो जाएंगे सारे के सारे। तो उन प्रत्ययों का नियम करने के लिए सूत्र आगे आया, व्यवस्था करने के लिए, कि कर्तरी कृत, अर्थात कृत संज्ञक प्रत्यय। और कृत संज्ञक प्रत्ययों में भी उसमें तिंग को तो छोड़ ही दिया है, कृद अतिंग। और तिंग से तात्पर्य है कि तिंग जिनके स्थान में होता है, तिंग भावी, वो कौन है? लकार। तो लकार अवस्था में ही वो सूत्र कृत संज्ञा कर देगा। ऐसा नहीं है कि हम पहले उनके स्थान पर तेबादी आदेश करें और फिर अतिंग सूत्र से उसका निषेध करें। तो उस अवस्था में ये सूत्र पहले ही लगने लगेगा। वैसे यहाँ पर चलो आगे विचार करेंगे अभी और विस्तार से। अभी तो हम इतना देखते हैं कि ये सूत्र बनाना क्यों पड़ा पाणिनि के लिए, क्योंकि नियम यही है कि अनिर्दिष्टार्थाश्च प्रत्ययः स्वार्थे भवन्ति, स्वार्थ में प्राप्त होंगे। तो इसीलिए आगे कहा कि कृत संज्ञकाः प्रत्ययाः कर्तरि कारके भवन्ति। और कृदुत्पत्ति वाक्यानाम अयम शेषः, अर्थात ये सूत्र जितने भी कृत उत्पन्न करने वाले सूत्र हैं जो उनके वाक्य हैं वृत्ति के रूप में, तो वहां ये सूत्र जुड़ जाएगा जाकर के। जैसे कहा अण्वुल त्रिचौ, अब ये जुड़ जाएगा तो क्या अर्थ हो जाएगा कि अण्वुल त्रिचौ कर्तरि भवतः, इसे कहते हैं वाक्य शेष। ठीक है ना? वाक्य पूरा करने के लिए कर्तरि ये शब्द वहां पर और जुड़ जाएगा। कहाँ? जहां की किसी अर्थ में कहा ही नहीं गया है। तो कृदुत्पत्ति वाक्यानाम अयम शेष है, और जहां कह दिया गया है कि इन इन कारकों में होते हैं या भाव में होते हैं, तो वहां ये नहीं जुड़ेगा, सीधी सी बात है।
तो तत्र येषु अर्थ निर्देशो नास्ति, जहां अर्थ निर्देश नहीं है उस प्रकार के जो सूत्र हैं, तत्र इदम उपतिष्ठते। क्यों? अर्थाकांक्षत्व, प्रत्यय किया और प्रत्यय किसी न किसी अर्थ को बोलने के लिए आता है। प्रत्यय शब्द की व्युत्पत्ति भी तो ऐसे ही करते हैं ना, प्रत्यायते अर्थः अनेन इति प्रत्ययः। तो अर्थ की आकांक्षा तो बनी रहेगी। उस अर्थ की आकांक्षा को पूरा करने के लिए ये सूत्र बन जाएगा। ये आप कर्ता में कर लीजिए। और जहां पर अर्थ का निर्देश है, जैसे कि ख्युन प्रत्यय, तो ख्युन प्रत्यय का सूत्र कौन सा है? ख्युन प्रत्यय जहां का है ना, कौन सा सूत्र है? आढ़्य, सुभग, स्थूल, पलित, नग्नांध, प्रियेषु, च्यर्थे। आगे च्यर्थे शचो क्रिया करणे ख्युन। तो करण बोल दिया ना वहां पर। अब तो करण बोल दिया तो अब ये क्यों जाएगा वहां? अर्थ का निर्देश तो हो गया। तो न ख्युन आदि वाक्येषु, ठीक है ना, ख्युन आदि वाक्यों में ऐसे आदि कह करके अन्य भी प्रत्यय ले लेंगे सब, तो वहां इसकी उपस्थिति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि साक्षात अर्थ निर्देशे सति तेषां निराकांक्षत्व। जहां साक्षात अर्थ का निर्देश है तो प्रत्यय हो गया निराकांक्ष, उसकी आकांक्षा तो पूरी हो गई। तो इस तरह से ये अणुल त्रिचौ आदि सूत्रों में, नंदिग्रही पचादि आदि सूत्रों में वहां पर उपस्थित हो जाएगा। तो कारकः, कर्ता, नंदनः, ग्राही, पचः, ये तीन उदाहरण उसी के हैं, नंदिग्रही पचादि। एक एक करके ले लिया, नंदनः, ग्राही और पचा। इस तरह से तीसरे अध्याय के लिए ये बहुत ही प्रमुख सूत्र है, क्योंकि बहुत प्रत्यय ऐसे हैं जहां अर्थ का निर्देश नहीं है। चलो ये हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे कहा कि भव्य, गेय, प्रवचनीयोपस्थानीय, जन्या, प्लाव्या, पात्या वा। स्पष्ट है कि सूत्र इसमें बने बनाए पड़े हुए हैं और निपातन के रूप में विद्यमान हैं। और ये शब्द, इनकी रचना देख करके पता लग ही रहा है कि यहाँ कृत्य प्रत्यय आया हुआ है। तो कृत्य प्रत्यय आने के कारण से तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, ये भाव में और कर्म में इनका विधान करता। लेकिन कर्तरी कृत के आगे लाकर के पाणिनि ये कहना चाह रहे हैं कि ये प्रत्यय कर्ता में भी हो जाते हैं। भी मैंने इसलिए कहा क्योंकि सूत्र में वा शब्द पड़ा हुआ है। तो भव्यादयः शब्दाः कर्तरि वा निपात्यन्ते। तयोरेव कृत्यक्त खलर्थः इति भाव कर्मणोः प्राप्तयोः कर्ता च वाच्यः पक्षे उच्यते। पक्ष में कर्ता भी इनका वाच्य है, इन प्रत्ययों का, शब्दों का नहीं, प्रत्ययों का। पक्षे उच्यते। तो इस तरह से भव्य शब्द बनाया भू धातु से, रिदोरक नहीं से यत, तो अचोयत से यत प्रत्यय करके तो भव्य। अब भव्य में हम अचोयत से यत करेंगे तो स्पष्ट है कि भाव और कर्म में होना चाहिए। लेकिन भवति इति भव्य, जो हो रहा है अर्थात होने वाला, कर्ता में जो शब्द आते हैं ना, वहां हिंदी में वाला कह करके बोलते हैं सरलता के लिए। जैसे पाचक, पकाने वाला, तो भवती असु भव्य अर्थात होने वाला। और भाव में करेंगे तो भव्यम अनेन, इसके द्वारा होना चाहिए। इस तरह से भी प्रयोग में आ जाएगा। अगर सकर्मक धातु होगी तो कर्म में भी हो सकता है, ये सकर्मक है नहीं। ऐसे ही गेयो माणवकः सामनाम, तो यहाँ पर कई कई शब्द धातु से ये गेय शब्द बनाया गया है, ये निपातन है यहाँ पर, ठीक है ना। इसी सूत्र से ही स्वीकार कर लिया जाएगा
गांगतु से नहीं बनाया गया है, ये कई शब्द से। तो इस तरह से यहां पर भी यत् प्रत्यय किया गया, और ईद्यति से ईकार कर लेंगे और गुण हो जाएगा। तो गेयः का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर? इनके माणवक साम नाम, साम वेद की जो ऋचाएं हैं उनका गाने वाला है, ये कर्ता में हो गया। और अब क्योंकि धातु सकर्मक है ये, तो कर्म में करेंगे तो गेयानी माणवके न सामानी, माणवके के द्वारा साम गेय हैं, गाने योग्य हैं। आगे प्रवचनीय शब्द है, तो प्रवचनीयो गुरु स्वाध्यायस्य। स्वाध्याय का क्या अर्थ है यहाँ? देखो, स्वाध्याय शब्द वेद के लिए भी आता है। यहाँ स्वाध्याय से का अर्थ है वेदस्य, अर्थात गुरु वेद का प्रवचन करने वाला है। प्रवचनीयो गुरु स्वाध्यायस्य, ये कर्ता में हो गया। और प्रवचनीयो गुरुणा, स्वाध्याय गुरु के द्वारा वेद प्रवचन करने योग्य, सकर्मक धातु है। आगे शब्द है उपस्थानीय। तो उपस्थानीय अर्थात उपस्थित होने वाला। तो उपस्थित होने वाला का तात्पर्य यहाँ पर समीप रहने वाला, समीप उपस्थित होने वाला। तो उपस्थानीयो अंतेवासी गुरु हो, गुरु का जो अंतेवासी है, शिष्य है, वो उनके समीप में उपस्थित होने वाला है। और उपस्थानीय शिष्येण वा गुरु, ये कर्म में हो गया। क्या अर्थ हुआ इसका? उपस्थानीय शिष्येण वा गुरु, अर्थात गुरु कैसा है? शिष्य के द्वारा उपस्थित होने योग्य है, ये कर्म में हो गया। ऐसे ही जन धातु से जायते असौ जन्य, तो जो उत्पन्न होता है अर्थात उत्पन्न होने वाला, वो जन्य हो गया। और जन्यम अनेन, ठीक है ना, पैदा होने योग्य। ऐसे ही आप प्लवते असौ आप्लाव्य, तो कुल्लू धातु कूदने अर्थ में आती, तो कूदने वाला है, कूद करके जाने वाला, तो वो हो गया आप्लाव्य। तो आप्लाव्य में जो है ना, और आवश्यक से हलो ण्यत ऊपर से आ रहा है, ण्यत प्रत्यय करके बना लेंगे उकारांत होने से। और आप्लाव्यम अनेन, अर्थात अनेन आप्लाव्यम, इसके द्वारा कूदने योग्य। ऐसे ही आपतति असौ आपात्य, पत धातु गिरने अर्थ में आती है, तो गिरने वाला, आपतति असौ आपात्य, गिरने वाला आपात्य। अथवा आपात्यम अनेन, किसी के द्वारा, अनेन इसके द्वारा गिरने योग्य। तो इस तरह से ये उदाहरण कर्ता कर्म भाव, कर्ता में तो सारे हो ही गए, और कर्म और भाव में वही व्यवस्था के अनुसार, सकर्मक है तो कर्म में, अकर्मक है तो भाव में। तो इस तरह से ये सूत्र यहाँ प्रसंगवश दिया गया है, क्योंकि कर्तरीकृत कहा था, तो कर्तरी की अनुवृत्ति पीछे से ला करके ये कर्ता में भी हो गए। अन्य भी कोई ऐसे शब्द आते हैं, देखो सूत्र वास्तव में एक प्रतीक होते हैं, एक सैंपल के रूप में कुछ शब्दों का परिगणन करके वो व्यवस्था बताई जाती है कि इस तरह से ये प्रत्यय, कृत्य प्रत्यय कर्ता में भी हो सकते हैं। तो अन्य भी कोई ऐसे शब्द आते हैं, तो हम कृत्य लुटो बहुलम की सहायता लेकर के और वहां कर लेते हैं किसी भी कारक में, तो कर्ता में भी कर सकते हैं। अगला सूत्र, ये बहुत मुख्य सूत्र है ये भी। तो लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्या। अब इसमें लह शब्द आ रहा है, तो लकार लेकर के इसको हम षष्ठी के स्थान षष्ठ्यंत भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये षष्ठ्यंत नहीं है, ये प्रथमांत, प्रथमा का बहुवचन। और प्रथमा का बहुवचन जब बनेगा जब लकार मात्र लिया जाएगा, तो लकार मात्र
लेने के लिए क्या क्या कैसे करेंगे कि लट लिट आदि जो भी लकार हैं उनमें से अंतिम अनुबंध को हटाया, और ल में जो कहीं पर अ जुड़ा है, कहीं ई जुड़ा है, कहीं री है, ठीक है ना, कहीं ए है, कहीं ओ है, ये सब उच्चारण के लिए हैं। ये कोई अनुबंध के रूप में नहीं है। और भेद भी रखना है लकारों में, तो भेद करने के लिए पाणिनि ने भिन्न भिन्न स्वरों को उसमें उच्चारण के लिए जोड़ा है। ऐसा नहीं है कि सर्वत्र आकार ही जोड़ दिया उच्चारण करने के लिए, फिर तो भेद ही नहीं हो पाएगा। तो उसको भी हटा दिया हमने जो उच्चारण के लिए लिया, और अंतिम अनुबंध को भी हटा दिया। अब रह गया केवल लकार मात्र। तो इसीलिए कहा कि लह इति उत्सृष्टानुबंधम। अब उत्सृष्टानुबंधम, इन्होंने तो अनुबंध को ही उत्सृष्ट किया, लेकिन इसी के साथ में हम उसको भी ले लेंगे कि जो उच्चारण के लिए स्वर लगाया गया है उसको भी हटा दिया। इसलिए प्रथमा बहुवचनांतम च एतत्, प्रथमा बहुवचनांत बन गया। अब यहाँ पर भावे और कर्मणि, कर्मणि भावे दो शब्द आ रहे हैं, और कर्मणि के आगे च आ गया, तो च से यहाँ पर कर्तरी ले लिया, ठीक है ना। अर्थात कर्मणि कर्तरी भावे तीनों आ गए। अब एक च और भी है यहाँ पर, तो एक च और भी है, तो उसके आगे जो शब्द आ रहा है अकर्म के भ्यः, तो अकर्म के भ्यः, जैसे यहाँ हम कर्मणि कर्तरी भावे तीनों एक ही धातु के साथ तो ले नहीं पाएंगे कि किसी धातु से कोई लकार लाए और वह लकार कर्म में भी हो जाए एक ही बार में, कर्ता में भी हो जाए, कर्म और भाव में भी हो जाए। दो बातें ली जाएंगी। जैसे लह कर्मणि, कर्मणि के आगे चा जोड़ दिया तो कर्तरी बोल दो अब, यानी कि लकार कर्म में और कर्ता में होते हैं। ये कहाँ जोड़ेगा? सकर्मक धातुओं के साथ में, क्योंकि हमें कर्तरी को दो बार बोलना है, तो दो दो चकार लगाई पाणिनि जी ने। फिर आगे कहा कि भावे, भावे छ कर्म के भ्यः। अब अकर्म के भ्यः का संबंध तो हमने भावे के साथ जोड़ दिया, तो कर्मणि के साथ में तो कोई शब्द मिला ही नहीं, तो वहां सकर्म के भ्यः ये अध्याहार कर लेंगे प्रसंगवश, यानी कि सकर्मक धातुओं से कर्ता में और भाव में, और अकर्मक धातुओं से भावे और च से फिर कर्तरी आ गया, तो कर्तरी को दो बार लेना है हमें। अच्छा जी, सकर्मक धातुओं से कर्ता में और कर्म में, कर्म में, अकर्मक धातुओं से कर्ता में और भाव में। जी। लेकिन लेकिन अब लेकिन लगते ही माथा ठनकता है कि ये क्या तो देखो, सकर्मक अकर्मक हम ऐसे नहीं देखना है हमें कि धातु पाठ में या धातु का जो स्वरूप है उसका कर्म बन सकता है या नहीं बन सकता। जैसे पट धातु आ गई हमारे सामने, तो क्या कहा जाएगा, ये सकर्मक है कि अकर्मक है? तो स्पष्ट तुरंत उत्तर आएगा कि ये तो सकर्मक है। लेकिन सकर्मक होते हुए भी यदि वक्ता को कर्म अभीष्ट है ही नहीं वाक्य में बोलना, तो उस अवस्था में क्या हम भाव में लकार ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं, क्योंकि वहां पर उसकी भूमिका अकर्मक जैसी ही हो रही है। जब कर्म बोला ही नहीं जा रहा है, कर्म उपस्थिति ही नहीं है वाक्य में, तो अकर्मक जैसा ही तो व्यवहार होगा उसके साथ में। तो इस तरह से हम यूं निर्णय नहीं करेंगे कर्म बन सकता है या नहीं बन सकता, ये मापदंड लेकर के और सकर्मक अकर्मक की परिभाषा करने लगे, ऐसे नहीं। ठीक है, वो भी एक परिभाषा है कि बन सकता है या नहीं बन सकता। जैसे शी धातु ले ली हमने, हस धातु ले ली, ठीक है ना, वहां उनका तो कर्म बन ही नहीं सकता। इनके वक्ता चाहे तब भी कर्म कहां से लाएगा, जब है ही नहीं, संभव ही नहीं है बनना। लेकिन जिनका संभव है बनना, वो धातुएं भी यदि कर्म नहीं बोला जा रहा है तो भाव में लकार आ सकता है। तो इस तरह से अब सीधा ये कहा जाएगा कि जिस धातु का कर्म वाक्य में है वहां पर कर्म में और कर्ता में, जिस धातु का वाक्य में कर्म नहीं है उस धातु से भाव में और कर्ता में, बस। अब इसमें कोई समस्या नहीं रहेगी। तो लकाराः कर्मणि कारके भवन्ति, चकारात्
कर्तरी च। और अकर्म के भ्यो धातुभ्यो भावे भवंती पुनश्चकारात् कर्तरी च। बहुत स्पष्ट हो गया। तो इस तरह से गम्यते ग्रामो देवदत्ते न, गच्छति ग्रामम देवदत्ता। अब यहाँ ग्राम को हटा दें यदि, तो गम्यते देवदत्ते न क्या कहा जाएगा इसको? ये कर्म में आया, लकार के भाव में आया? भाव में आया। तो भाव में ही माना जाएगा। ये बात यद्यपि यहाँ नहीं कही है इन्होंने, लेकिन तात्पर्य वही है कहने का। ऐसे ही अकर्म के भ्य, अब ये तो अकर्मक है ही, वास्तव में स्वरूप से ही है, कर्म वाक्य में आ ही नहीं सकता। तो आस्यते देवदत्ते न आस्ते देवदत्ता। अब ये जो अंत में वाक्य कहा है इन्होंने कि सकर्म के भ्यो भावे न भवंती, तो इसका वही तात्पर्य लेना है हमें कि वाक्य में यदि कर्म प्रयोग में आ रहा है तो उस अवस्था में फिर वो भाव में आया हुआ लकार नहीं कहा जाएगा। जैसे ग्राम शब्द बोल दिया हमने गम धातु के साथ में, तो फिर ये कर्म में कहा जाएगा, ये वहां भाव में नहीं कह सकते। और भाव का तात्पर्य धात्वर्थ होता ही है, इनकी धातु। अब इसको हम यूं कह सकते हैं कि धातु लकार को प्राप्त करके, लकार को प्राप्त करके धातु के साथ सामने अब तीन विकल्प हैं। तो या तो वो कर्ता को कहे अथवा कर्म को कहे, ठीक है ना, या फिर दोनों में से किसी को ना कहे। तीन स्थितियां हैं ना। तो किसी को नहीं कहेगी तो फिर अपने को ही कहेगी, अर्थात स्वरूपस्थ। जीवात्मा के सामने भी तो शरीर पाकर के यही तीन चीजें आ जाती हैं। वहां पर तीन ना भी कहें तो दो तो हैं ही सामने भाई, एक और उसके संसार है, एक और उसके परमात्मा है, ठीक है ना। तो जब इंद्रियों की बाह्य वृत्ति होती है तो बाहर से संबंध जुड़ता है हमारा, ठीक है ना। हम अपने को नहीं जान रहे होते, फिर किसको जान रहे होते हैं? जो चित्त हमारे सामने चित्र लाला करके उपस्थित कर रहा होता है। जैसे दूरदर्शन देखते हैं ना, टीवी देखते हैं जब, तो क्या देख रहे होते हैं उस समय? जो स्क्रीन हमें दिखा रही है, जो हमें सामने दिखाई दे रहा है, हम उसी को तो जान पाएंगे। और जो जो दृश्य स्क्रीन में नहीं है वो जान पाएंगे? नहीं जान सकते। तो जीवात्मा के सामने कौन सा टीवी लगा हुआ है? चित्त रूपी दूरदर्शन लगा हुआ है, ठीक है ना। वो चित्त रूपी दूरदर्शन में, जैसे टीवी में जब कहीं से रिकॉर्डिंग आ रही है, भिन्न भिन्न कैमरे लगे हुए हैं और वहां पर वीडियो बना करके वो प्रेषित कर रहे हैं और हमें स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, तो चित्त तो हो गया टीवी। अब यहाँ पर कैमरे कौन से हैं? जो रिकॉर्डिंग कर करके चित्त में ला रहे हैं वो सारी हैं इंद्रियां, ये सब कैमरे हैं ये। इंद्रियां भिन्न भिन्न विषयों को रिकॉर्ड करके और चित्त को पहुंचा रही हैं मन की सहायता से, ठीक है ना। तो चित्त ने जीवात्मा से कहा कि तू मेरे सामने बैठ जा और देखता रहे, देख मैं क्या क्या दिखा रहा हूं तुझे। वो सब देख रहा है वो। फिर क्या करना होगा? तो कहा स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इंद्रियाणाम प्रत्याहार। इन सारी इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटाओ, सबके कैमरे सब बंद कर दो, सबके शटर बंद कर दिए गए, ठीक है ना। अब बंद कर दिए गए। अब जो जो टीवी था ना वो काली स्क्रीन हो गई अब। वहां कुछ दिख ही नहीं रहा है अब जीवात्मा को। तो नहीं दिख रहा है तो जीवात्मा बिना ज्ञान के रह नहीं सकता, ठीक है ना। बिना ज्ञान के नहीं रह सकता ये। भाई ज्ञान स्वरूप है ना ये, तो ज्ञान स्वरूप बिना ज्ञान के कैसे रह लेगा शरीर में रहता हुआ? अब फिर वो अपने को जानने लगता है, यही तो करवाना है। तो फिर वाक्यों में भाव अधिक अच्छा हुआ या कि कर्ता और कर्म को कहना अधिक अच्छा हुआ? तो आध्यात्मिक दृष्टि से कहें तो भाव ज्यादा अच्छा हुआ। धातु कैसी हो गई? स्वरूपस्थ समाधिस्थ। तो ये स्थिति है धातु के सामने, तीन विकल्प होते हैं। अब वहां कर्ता और कर्म, चलो यहाँ दो विकल्प हैं,
लेकिन वहां कर्ता और कर्म ऐसे न कह करके बस जो भी बाह्य विषय हैं वो सारे सब आ जाएंगे उसमें। और स्वरूपस्थ में फिर एक अन्य विशेषता आती है कि जीवात्मा जब स्वरूपस्थ होता है अपने को देखता है, तो अपने को देखना क्या होता है, जैसे हम किसी थैले में हैं, थैले को खोल करके देखेंगे तो थैले का स्वरूप भी दिखाई देता है और उसके अंदर रखी हुई वस्तु भी दिखाई देती है। तो जीवात्मा जो अपने को जानेगा तो जीवात्मा के अंदर जो विद्यमान है उसको भी तो जानेगा, वो परमात्मा है। तो पहले आत्मदर्शन फिर परमात्म दर्शन। पहले थैले को देखेंगे, थैले के अंदर रखी वस्तु को देखेंगे, पहले क्या दिखाई देगा? पहले थैला दिखाई देगा, ऊपर का भाग। तो इस तरह से फिर दोनों का ही दर्शन होता है उसको। लेकिन ये टीवी का जो शटर है ना, ये बंद करना पड़ता है पहले सारा। चलो, ये तो निर्णय हो गया। अब यहाँ जो मैं कह रहा था कि जैसे ये जो लकार होते हैं ना, सूत्र ने कहा कि लकार कर्ता कर्म और भाव में होते हैं, लेकिन लकारों के स्थान पर ये लकार स्वयं तो रहते नहीं ऐसे, या तो सीधा ही इनका अगर होते भी हैं कहीं पर तो इनका लोप हो जाता है। कौन सा है लोप करने वाला सूत्र? लोक के प्रकरण में है ना, लेह सूत्र आता है ना, लेह शब्द किस सूत्र में आ रहा है? लेह शब्द नहीं आ रहा है? कौन से सूत्र में है? मंत्री खस वर्णश जनिभ्यो ले। तो वेद में है ना ये, तो सीधा ही लोप कर दिया उन्होंने, ठीक है ना। और यदि नहीं लोप करेंगे तो इस इनके लकारों के सभी के स्थान में तिंग प्रत्यय तो आने ही है फिर, ठीक है ना। तिंग प्रत्यय तो आने ही है, और तिंग प्रत्यय आएंगे तो वो तो कृत होते नहीं। कृत अतिंग, तिंग को छोड़ करके ही तो कृत संज्ञा होती है। तो हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि कर्तरी कृत से ये कर्ता में आने लगेंगे, ये कर्ता में ऐसे नहीं आते वो। तो ये सूत्र यही कार्य करता है, कर्ता में भी तो लाना है ना उनको। तो कर्ता में लाने के लिए कर्तरीकृत तो यहाँ कोई सहायता नहीं कर पाएगा, वो तो कह देगा भाई मैं तिंग के विषय में कुछ भी नहीं कर सकता। आप तो इनके स्थान पर लकार के स्थान पर तिंग ले आए। तो ये सूत्र वहां व्यवस्था करता है सारी, इसलिए अत्यावश्यक सूत्र है ये। और प्रारंभ में ही निर्णय हो जाता है। और प्रारंभ में निर्णय क्यों करते हैं, ये भी विचारणीय विषय है ना ये। हम तिंग प्रत्यय लाने के बाद क्यों नहीं निर्णय करते कि कर्ता में आएंगे, कर्म कर्म में कर्म को कहेंगे या भाव को कहेंगे? प्रारंभ में ही क्यों निर्णय कर रहे हैं? क्योंकि तिंग प्रत्यय भी तो उनके विभाग कर दिए गए ना, कि ये आत्मनिपद के हैं, ये परस्मी पद के हैं। तो ये विभाग कब संभव हो पाएगा? जबकि हम लकार अवस्था में ही ये निर्णय कर लें कि ये कर्ता में करना है, हमें भाव में करना है या कर्म में करना है। तो भाव में यदि कर्म में निर्णय हो चुका है लकार का, तो फिर तिंग प्रत्यय अब कौन से आएंगे? अब आत्मनिपद वाले आएंगे। कर्ता में यदि निर्णय कर लिया हमने तो परस्मी पद के आएंगे, ठीक है ना। या फिर धातु ही स्वयं आत्मनिपद की है तो आत्मनिपद के आएंगे। तो इसलिए पाणिनि ने क्या किया कि लकार अवस्था में ही निर्णय कर दिया कर्ता कर्म और भाव का। अब हमें ये सुविधा हो गई कि आगे तिंग प्रत्ययों में से हम कौन से प्रत्यय लेकर के आएंगे। अब देखो अगला सूत्र, तयोरेव कृत्यक्त खलर्था। अब यहां पर तयोः शब्द बोला गया, तो तयोः निकट का ही तो पकड़ेगा। तो पिछले सूत्र में क्या कहा था इन्होंने? पिछले सूत्र में हमें दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, कर्मणि और भावे, क्योंकि कर्तरी को तो छकार से खींचा था ना। वो छोड़ दिया इन्होंने। तो पूर्व सूत्र में
जो साक्षात रूप से भाव और कर्म शब्दों को कहा गया है, उन दोनों शब्दों को तत्शब्द ने ले लिया। तो तयोरेव भाव कर्मणो कृत्य संज्ञका खलर्थाश्च प्रत्यया भवन्ति। एवकारः कर्तुः अपकर्षणार्थः। एक और लगा दिया है इन्होंने यहाँ पर, क्योंकि तयोः इतना ही यदि कहा जाता तो खींचतान करके हो सकता है कि कर्तरी को भी लोग साथ में लेने लगे, ठीक है ना, एक संदेह जैसी स्थिति रह जाती है। तो एव लगा देने से निश्चय हो चुका है अब कि कर्ता को तो लेना ही नहीं है। अपकर्षण माने हटाना, खींचना नहीं, हटाने के लिए है एवकार, कर्ता को हटाने के लिए। तो स्पष्ट निर्देश हो गया कि कर्ता इसमें भाव में और कर्म में ही होते हैं ये। तो कृत्य प्रत्यय तो 6 हैं, वो अलग हो गए, और निष्ठा प्रत्ययों में से एक ले लिया गया है, एकता प्रत्यय, और खल अर्थ, खल के साथ में अर्थ भी जोड़ दिया है, तो खल भी आ गया और खल के अर्थ में अन्य जो प्रत्यय हैं वो भी आ जाएंगे। तो ये सब भाव और कर्म में होंगे। तो इसी प्रकार का उदाहरण दिया उन्होंने, कृत्या कर्मणि। यहां भी वही बात है कि सकर्मक अकर्मक उसी रूप में लेना है हमें, कि कर्म यदि वाक्य में आ रहा है तो ये कृत्य प्रत्यय कर्म में हो जाएगा, और यदि कर्म वाक्य में नहीं है तो कृत्य प्रत्यय भाव में हो जाएगा। तो कर्तव्य कटो भवता, अब ये कट शब्द आ गया वाक्य के अंदर, कर्म तो कर्म में हो गया। ऐसे ही भोक्तव्य ओदनो भवता, अब भाव में आशितव्यम भवता, शयितव्यम भवता, और पिछले वाक्य को भी हम कह सकते हैं कि भवता कर्तव्य। अब क्या करना है वो स्पष्ट नहीं है, भाई कुछ ना कुछ करने की प्रसंग चल रहा है उसका, उसको कहा करना चाहिए आपको। कृता प्रत्यय के लिया कर्म में, कृतः कटो भवता, भुक्त ओदनो भवता, और भावे आसितम भवता, शयितम भवता, खलर्थ का। खलर्थः कर्मणि ईषत् करः कटो भवता, ईषत् दुः सुषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु खल। ऐसे ही सुकरः दुष्करः, और भाव में भू धातु का प्रयोग कर दिया तो ईषद आढ़्यम भवम भवता, स्वाढ़्यम भवम भवता। अंत में कहा कि भावे च अकर्म के भ्यः इति अनुवृत्ते है, सकर्म के भ्यो भावे न भवन्ति। क्योंकि पिछले सूत्र में कहा ही था कि यदि धातु अकर्मक है, कर्म का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो उस अवस्था में भाव में करना है, तो कर्म यदि साथ में आ रहा है तो उन धातुओं से कर्म भाव में नहीं होगा। सकर्म के भ्यो भावे न भवन्ति। जैसे यहाँ कर्तव्य कटो भवता यदि ले लें हम, और इसको भी यदि भाव में कर दें तो क्रिया किसको कहेगी फिर? स्वयं को। अर्थात कट कैसा हो जाएगा फिर? अनभिहित। कर्ता भी हो गया अनभिहित, कट भी हो गया अनभिहित। तो कर्ता तो अनभिहित चाहिए ही था, उसमें भी तृतीया हो जाएगी, होनी ही है उसमें तो। लेकिन कर्म भी तो अनभिहित हो जाएगा फिर, तो कर्म में तृतीया होने लगेगी फिर। तो कैसा अटपटा सा वाक्य बनेगा कि कर्तव्य कटम भवता। अब कर्तव्य में कौन सा लिंग आएगा फिर? कर्तव्यम आएगा फिर। तो भाव यदि कहेगा ये तो कर्तव्यम कटम भवता, ऐसा शुद्ध वाक्य बनने लगेगा। इसलिए पीछे से भावे चा कर्म के भ्य की सहायता लेते हुए सकर्मक धातुओं से भाव में वो उसमें कर्म में नहीं करेंगे। अच्छा जी, स्पष्ट नहीं हुआ है भावे या चौथम, ये अंतिम वाक्य स्पष्ट नहीं हुआ। भावे च अकर्म के भ्य, अकर्मक धातुओं से, अकर्मक का वैसे ही अर्थ लेना है कि वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं है, तो अकर्मक के ही रूप में, यानी कर्म विद्यमान नहीं है उसका, ठीक है ना। वो चाहे स्वरूप से ही अकर्मक है या कर्म का संभव होने पर भी उसका प्रयोग नहीं किया गया है, तो उस अवस्था में अगर हम भावे चा कर्म के भ्य सूत्र को न लाएं, अर्थात इसके साथ न जोड़ें, तो सूत्र का अर्थ क्या बनेगा?
पीछे की बात को हटाते हुए सूत्र का अर्थ करो कि कृत्य प्रत्यय भाव में और कर्म में होते हैं। इतना स्पष्ट हो गया। अब वाक्य बोला हमने कर्तव्य कटु भवता, तो क्या करेंगे हम कि कृत्य प्रत्यय भाव में भी करेंगे और कर्म में भी करेंगे, क्योंकि सूत्र कह रहा है। तो कर्म में कर लिया हमने, वाक्य बन गया कर्तव्य कटु भवता। अब इसी वाक्य को हम क्या करेंगे, भाव में भी करेंगे। अब तो बात समझ में आ रही है। अब भाव में भी करेंगे तो क्या बनेगा, कर्तव्यम कटम भवता। होगा कि नहीं। अब पिछले वाक्य को भी ले लिया हमने साथ में, भावे चाकर्म के भ्या, कि नहीं, यदि धातु अकर्मक है, कर्म का प्रयोग नहीं हो रहा है, तब उस अवस्था में भावे अर्थात भाव में ही प्रत्यय होगा। अब कट शब्द कर्म प्रयोग हो रहा है वाक्य में, तो अब भाव में नहीं कर सकते। हुआ स्पष्ट। सकर्म कौन से भाव में न करे, ऐसा है ना, सकर्म के भाव में न करे। नहीं, भावे चा कर्म के भ्य इति अनुवृत्ते है, इसकी अनुवृत्ति आने से, इसकी अनुवृत्ति आने से सकर्मक धातु से भाव में नहीं करेंगे। जैसे कर्तव्य कटु भवता में कर्म है नहीं है विद्यमान, कर्तव्य कटु भवता में कर्म विद्यमान है, तो क्री धातु कैसी हो गई, सकर्मक। जी। अब इससे भाव में नहीं करेंगे, कर्म में ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही वाक्य को हम दोनों में करने लगे, कर्म होते हुए भी कर्म विद्यमान है और फिर भी भाव में करने लगे, ऐसा नहीं होगा। ये तात्पर्य है। आगे आदि कर्मणि कर्तरि च, ये क्या कहता है, आदि कर्म। तो आदि कर्म का तात्पर्य कर्म का आदि, कर्म का प्रारंभिक क्षण। और कर्म से तात्पर्य है यहाँ पर क्रिया। वो कर्म मत ले लेना कर्तुरीक्षितम कर्म, कर्म से अर्थ है क्रिया। तो आदि कर्म जो होता है, किसी कार्य को हम जब प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना, और कार्य प्रारंभ हो चुका, तो आदि वाला क्षण भूतकाल का होता है कि वर्तमान काल का होता है। फिर वाक्य समझ, भूतकाल का। तो भूतकाल का बन गया ना, वो भूतकाल का तो बन गया। तो भूतकाल का बन गया तो हम उक्ता प्रत्यय ला सकते हैं या नहीं, अब भूते से ला सकते हैं। भूते के अधिकार में जो निष्ठा सूत्र है, उससे निष्ठा प्रत्यय तो ला ही सकते हैं। और निष्ठा सूत्र से ये जो दोनों प्रत्यय आते हैं, क्तवतु, ये दोनों कृत हैं, और कृत होने से कर्तरिकृत से कर्ता में ही तो प्राप्त होंगे। अब ठीक है ना, कर्ता में प्राप्त होंगे, भाव कर्म में तो नहीं होंगे। और तयोरेव कृत्य खलर्था सूत्र आ गया। इसने क्या नियम कर दिया, इसने और मोहर लगा दी कि भाव और कर्म में होंगे, ये कर्ता में तो होंगे नहीं। अब यहाँ तक बात आ गई है। पहले कर्तरिकृत से कर्ता में प्राप्त हो रहे थे, और तयोरेव सूत्र ने उनको भाव और कर्म में कर दिया, तो कर्ता में तो संभव है ही नहीं। अब उसके लिए सूत्र है ये। यदि क्रिया के प्रारंभिक क्षण को कहना है हमें, ठीक है, भूतकाल में हो चुका है वो, तो उस अवस्था में जो शब्द बनेगा अक्ता प्रत्यांत, तवतु नहीं, केवलता को लिया यहाँ, तो ऐसा शब्द कर्ता को भी कह सकता है। भाव और कर्म का निषेध नहीं है, ठीक है ना, वो तो हो ही जाएगा, लेकिन कर्ता को भी कहेगा वो। तो आदि कर्मणि यह तो विहितः स कर्तरि भवति, चकारादि यथा प्राप्तम भाव कर्मणो। आगे खोला उसको, आदि कर्म क्या है, तो आदि भूतः क्रिया क्षण आदि कर्म। जो क्रिया का कर्म माने क्रिया, क्रिया का जो क्षण है कौन सा, आदि भूत है, जो प्रारंभ में हुआ था, वो हो गया आदि कर्म। तस्मिन आदि कर्मणि, तस्मिन आदि कर्मणि भूतत्वेन विवक्षिते, है तो भूतकाल का ही वो, क्योंकि भूतकाल का नहीं होगा तो निष्ठा सूत्र प्रत्यय नहीं कर पाएगा। तो भूतत्वेन विवक्षिते यह तो विहितः
तस्य अयम अर्थ निर्देशः, उस क्त प्रत्यय को कौन से अर्थ में करना है उसका निर्देश करने वाला ये सूत्र है। तो प्रकृतः कटम देवदत्तः। अब देखो यहाँ देवदत्तः में कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा। तो प्रथमा तभी तो होगी जब ये अभिहित होगा। तो किसके द्वारा अभिहित है? क्रिया के द्वारा। तो क्रिया ने कर्ता को कह दिया, निकता प्रत्यय कर्ता में आ गया। ठीक है ना। और कट, कट कैसा है? कट अभिहित है क्या अनभिहित है? अभिहित है। अनभिहित है तो दिया होगी उसमें। तो देवदत्त ने कट को बनाना प्रारंभ कर दिया, ये इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी फिर वो भी रख लेंगे कि प्रकृतः कटो देवदत्तेन। अब ये कर्म में हो गया। अब कर्म को देखो हटा दो, धातु वही है क्री। ठीक है ना। अब जो पीछे में बात कह रहा था कि सकर्मक धातु भी जिसका कर्म संभव हो सकता है और वाक्य में कर्म का प्रयोग किया नहीं है, तो अकर्मक जैसा व्यवहार होगा कि नहीं उसके साथ में? अब हो रहा है नहीं हो रहा है यहाँ कि प्रकृतम देवदत्तेन, कट शब्द है ही नहीं यहाँ पर, ये भाव में हो गया। हो गए तीनों वाक्य स्पष्ट। ऐसे ही प्रभुक्त ओदनम देवदत्तः, ये कर्ता में हो गया। देवदत्त ने ओदन खाना प्रारंभ कर दिया। और प्रभुक्त ओदनो देवत्ते न, देवत्त के द्वारा ओदन खाना प्रारंभ कर दिया गया। और प्रभुक्तम देवदत्ते न, देवदत्त ने देवदत्त के द्वारा खाना प्रारंभ कर दिया गया। कर्म बताया नहीं जा रहा है कौन सा है। आगे गत्यर्था कर्मक श्लिशीं स्थास वस जनरुह जीर्य तिभ्यश्च, ये भी बहुत मुख्य सूत्र है, क्योंकि जो धातुएं इसमें बताई गई हैं जिस प्रकार की, उसमें गत्यर्थक धातुएं बहुत हैं और अकर्मक धातुएं भी बहुत हैं। अब इन दोनों का कहने के बाद भी आगे जो अन्य धातुएं गिनाई गई हैं, ठीक है ना, अकर्मक के आगे क्लिश शींग स्था आस वस जन इत्यादि, इनमें से भी कुछ अकर्मक हैं। तो अकर्मक होते हुए भी जबकि अकर्मकों से कह दिया और फिर भी इनका जो ग्रहण कर रहे हैं, तो वो उस अवस्था के लिए हैं कि अकर्मक धातुओं में भी जब उपसर्ग लगा देते हैं तो वो सकर्मक जैसी बन जाती हैं। ठीक है ना। तो उसमें भी ये प्रत्ययकता प्रत्यय कर्ता में हो जाए, इसलिए इनका ग्रहण किया गया है। तो वहां उपसर्ग लगा करके ही उदाहरण दिखाया जाएगा। तो गत्यर्थेभ्यो धातुभ्यो अकर्मकेभ्यः श्लेषादिभ्यश्च यह क्तः स कर्तरि भवति। भाव कर्म यहाँ भी रहेगा, चकारात यथा प्राप्तम च भाव कर्मणः। अब उदाहरण देख लो कि गतो देवदत्तो ग्रामम, तो देवदत्त में प्रथमा होगी, ग्राम में द्वितीय होगी। ठीक है ना। ग्राम अनभिहित हो गया, देवदत्त अभिहित हो गया। देवदत्त ग्राम चला गया। कर्म में करेंगे तो गतो देवदत्ते न ग्राम। अब दोनों ही इसमें ग्राम हो गया अभिहित। ऐसे ही गतम देवदत्ते न, ग्राम को हटा दिया तो भाव में हो गया। अकर्मकों से ग्लानो भवान और ग्लानम भवता। अब यहाँ दो ही तो बन पाएंगे, एक कर्ता में और एक भाव में। पीछे तीन क्यों बन गए? पीछे तीन इसलिए बन गए कि कर्म का प्रयोग किया तो सकर्मक, कर्म का प्रयोग नहीं किया तो अकर्मक, और कर्ता में तो होना ही है, इसलिए तीन बन गए। अब यहाँ कर्म संभव नहीं है तो दो ही बन पाएंगे। तो ग्लानो भवान ग्लानम भवता, आसितो भवान आसितम भवता। अब अगले आगे की धातुएं वहां उपसर्ग लगाना पड़ेगा हमें, तब सकर्मक जैसा व्यवहार होगा। तो श्लिष्ट धातु का उपश्लिष्टो गुरुम भवान। ठीक है ना। आपने गुरु का उपश्लेषण अर्थात आलिंगन किया। और उपश्लिष्टो गुरुर भवता, ये कर्म में हो गया। उपश्लिष्टम भवता भाव में हो गया। ऐसे ही शींग धातु में उप लगा करके उपशयितो गुरुम भवान,
क्या अर्थ हुआ इसका? उपश्लिष्टो गुरुम भवान, नहीं, उपशयितः, उपशयितो गुरुम भवान। तो उपशयित माने समीप में सोना, और उपशयितम भवता अनुस्वार लगा लेना यहाँ पर। उपशयितो गुरुर भवता और उपशयितम भवता यहाँ पर। ऐसे ही स्था का उपस्थितो गुरुम भवान, उपस्थितो गुरुर भवता, उपस्थितम भवता। आस धातु में उपासितो गुरुम भवान, उपासितो गुरुर भवता और उपासितम भवता। बस धातु का अनुषितो गुरुम भवान, अनुषितो गुरुर भवता, अनुषितम भवता। जन धातु का भी दिया, अनुजातः माणवको माणविकाम, अर्थात लड़की के बाद लड़का, बच्ची के बाद पुत्र उत्पन्न हुआ। ऐसे ही अनुजाता माणवकेन माणविका और अनुजातम माणवकेन। रूह धातु का आरूढ़ो वृक्षम भवान, वृक्ष कर्म हो गया, आरूढ़ो वृक्षो भवता, और कर्म को हटा दिया तो आरूढ़म भवता। जीर्यति जीरी धातु का, तो अनुजीर्णो वृषलीम देवदत्तः। अब यहाँ हानि पहुंचाना अर्थ होगा, क्योंकि जीरी धातु जो आती है तो उसमें कैसे अर्थ करेंगे? यानी कि देवदत्त ने वृषली को हानि पहुंचाते हुए उसको पीट करके जैसे भी है उसको क्षीण कर दिया। अनुजीर्णा वृषली देवदत्तेन और अनुजीर्णम देवदत्तेन। अंत में इन्होंने बता भी दिया कि श्लेषादयः सोपसर्गाः सकर्मका भवन्ति। श्लिष से लेकर के और ज्री धातु तक सोपसर्ग होने से ये सकर्मक हो जाती हैं। तदर्शम येषाम उपादानम, क्योंकि बिना उपसर्ग के अकर्मक रहेंगी तो अकर्मक शब्द सूत्र में आ ही रहा है, उसी से ही हो जाएगा। तो ये भी सूत्र बहुत व्यापक है। आगे है दाश गोघ्नौ संप्रदाने। ये सूत्र थोड़ा विवाद का विषय बन जाता है, क्योंकि इसमें गोघ्न शब्द आया हुआ है। अब गोघ्न शब्द आता है तो गो का अर्थ प्राणी के रूप में लेकर के, और वहां पर हन धातु का प्रयोग किया है, तो ऐसा लगता है कि जैसे गो प्राणी की हिंसा की बात की जा रही है यहाँ पर। तो कैसे इसका अर्थ करेंगे, संगति कैसे लगाएंगे, थोड़ा विचारणीय है ये। तो दाश गोघ्नौ शब्दौ संप्रदाने कारके निपात्यते, दोनों शब्दों को संप्रदान कारक में निपातित किया गया है। अर्थात ये शब्द, इन शब्दों की जब व्युत्पत्ति करेंगे तो संप्रदान अर्थ में करना है इनको। जैसे दाश्री दाने धातु है और शब्द यहाँ सूत्र में है दाश, तो नंदीग्रही सूत्र से जब अच प्रत्यय करेंगे तो उस अवस्था में कर्ता में ही तो प्राप्त हो रहा है वो कर्तरीकृत सूत्र से। तो दाश शब्द का अर्थ क्या होगा? देने वाला, ये अर्थ होना चाहिए था। ठीक है ना, दाशते असौ दाशः। तो आगे कहा कि सकृत संजकत्वा कर्तरी प्राप्त, तो कर्ता में न हो जाए, वो संप्रदान में हो, उसके लिए सूत्र है ये संप्रदाने निपात्यते। अब विग्रह कैसे होगा कि दाशंति तस्मै इति दाशः, जिसको दिया जाता है। पहले क्या अर्थ कर रहे थे हम? देने वाला। तो देने वाले को दाश नहीं कहा जाएगा, जिसको दिया जाता है उसको दाश शब्द कहेगा। अब आया गोघ्न शब्द, तो गोघ्न शब्द का उदाहरण दिया आगताय तस्मै दातुम गाम घ्नन्ति इति। कोई आगंतुक को अतिथि आया, आगत है कोई, और उसके लिए, उसको देने के लिए गाम घ्नन्ति। तो यहाँ पर ये अर्थ नहीं लेना है हमें कि गाय की हिंसा कर रहे हैं उसको मांस आदि खिलाने के लिए, देने के लिए, ऐसा नहीं।
क्योंकि गो शब्द ठीक है प्राणी का वाचक है, लेकिन यहाँ पर प्राणी का अर्थ न लेते हुए उस प्राणी से बने हुए पदार्थ, उस प्राणी से बने हुए पदार्थ, दुग्ध, घी, दही आदि ये सारी चीजें हो गई नहीं हो गई, अर्थात दुग्ध आदि पदार्थ। अब आई धातु हन, तो हन का अर्थ कैसे करेंगे अब? तो हन का अर्थ क्या होता है? हन हिंसा गत्यो हो, तो हिंसा के साथ में गति शब्द भी तो है, और गति का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, गमन, प्राप्ति। तो प्राप्ति अर्थ ले लो। अब इसका कैसे विग्रह करेंगे फिर हम? कि आगताय तस्मयी दातुम गाम घनंती, अर्थात दुग्धादिकम प्राप्नुवंती। भाई उसकी व्यवस्था करनी है, आतिथेय करना है, तो दुग्ध आदि की प्राप्ति पहले ही कर रहे हैं उसको देने के लिए, ये इसका तात्पर्य है, न कि यहाँ पर कोई मांस खिलाने के लिए ये कहा जा रहा है, ऐसे अर्थ नहीं है। और निरुक्त में ऐसे ही किया गया है। निरुक्त में वहां पर गो शब्द से गऊ के विकार को लिया गया है, और गऊ के विकार में दूध आदि सारे पदार्थ आ जाते हैं, जो भी पदार्थ गो से बनते हैं वो सब आ जाएंगे। आचार्य जी पदमंजरी में अर्घः मधुपर्कः तदंगत्वेन गोहननम विहितम, उसके पश्चात एतावत् गो आलंबन स्थानम अतिथि पितरः विवाहश्चेति। अब इन्होंने जो दिया है ना, ये कोई अधिक संगत नहीं दिखाई देता कि अर्घ मधुपर्क तदंगत्वेन गोहननम विहितम, इनके मधुपर्क आदि के लिए जो उसमें मिलाते हैं ना, मधुपर्क में क्या क्या चीज मिलाई जाती है? उसमें दही का भी, दही, घी। हाँ, तो दही का मिश्रण होता है नहीं होता है, तो उसका अंग बना वो दधी। अब उसको प्राप्त करना है तो गोहनन किया, तो इस तरह से एक कुछ स्वरूप में हमने ले तो लिया उसको मधुपर्क बनाने के लिए, मधुपर्क बनाने के लिए। लेकिन यहाँ जो आगे इन्होंने दिया है, यदि संप्रदाने गोघ्न इति निपात्यते चांडालादेरपि तेन अभिधानम प्राप्नोति अस्मै ही आगताय गाम दातुम अर्हन्ति। इन्होंने कुछ संगति लगाई है, ठीक है, लेकिन निरुक्त में तो बहुत ही स्पष्ट जो है ना, गो का जो विकार है उसी अर्थ में गो शब्द का प्रयोग किया गया है। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि ना, हन धातु प्रसिद्ध अर्थ इसका कौन सा है प्रचलन में? वो हिंसा अर्थ अधिक प्रचलन में आ रहा है, लेकिन वो गति अर्थ लोग भूल जाते हैं, साथ में हिंसा गत्यो हो, तो ऐसे स्थलों पर गति अर्थ वही संगत होगा, क्योंकि हिंसा का तो विधान है ही नहीं कहीं पर। इस प्रकार से इतना घिनौना कार्य कैसे हो सकता है, जबकि स्वयं वेद में हिंसा का निषेध किया गया है गामा हिंसी आदि वाक्यों के द्वारा। अच्छा जी, गो आलंबन स्थानम अतिथि पितरा विवाह, ये कुछ हमारे अनुकूल अर्थ आ रहा है क्या? ये आलंबन अर्थ करते ना हिंसा आदि। देखो खैस्तान करके वो सारे अर्थ निकल आएंगे। आलंबन कहाँ लिखा है? आलंबन प्रथम पंक्ति में ही अंतिम, एतावत् गोरालंबन स्थानम अतिथि पितरः। एतावत् गोरालंबन स्थानम, आलंबन जिनके लिए किया जाता है, स्थान माने जिनके लिए किया जाता है। आलंबन से तात्पर्य होगा यहाँ पर प्राप्ति, आलंबन से तात्पर्य प्राप्ति, लभ धातु है ना, आसमंतात लभनम आलंबनम। तो यहाँ वो कौन है जिनके लिए प्राप्त करना होता है गाय के लिए? अतिथि हैं, या हमारे पितर हैं जो ज्ञानी मनुष्य हैं, अथवा विवाह के समय में कन्या को देने के लिए। तो कन्या को देने के लिए तो सीधा गो प्राणी ही आ गया ना, तो वहां भी यदि हन धातु हम प्रयोग करेंगे तो हम प्राप्ति अर्थ ही तो लेंगे। लेकिन जो लोग आक्षेप करते हैं हमारे आर्ष ग्रंथों पर, उनके लिए तो यहाँ एक अवसर मिल जाता है कहने के लिए कि देखो पाणिनि स्वयं गोघन शब्द को बना रहे हैं और हन धातु का प्रयोग कर रहे हैं, वही प्रचलित अर्थ लगा करके, और वो आक्षेप उठाएंगे। तो समाधान हमें कैसे करना है वो हमें पता होना चाहिए कि गो शब्द यहाँ पर गो शब्द ही लेना है, नहीं प्राणी ही लेना है, तब भी हन धातु का अर्थ हमें प्राप्त करना होगा। और अब हर आगंतुक के लिए तो गाय नहीं दी जाती है, वहां तो उसका हमें आतिथ्य करना है, तो खाद्य पदार्थ के रूप में जो गो से प्राप्त वस्तु हैं वो भी उससे गृहीत हो जाएंगी।
तो इस तरह से गो का विकार अर्थ निरुक्त में इसी दृष्टि को ध्यान में रख करके किया गया है। तो इसमें शब्द में और क्या संरचना है वो दिखाया। पहले तो कहा कि अर्धार हो अतिथि ही, अर्घ अर्घ का जो अर्घ है, योग्य है, अर्घ देना है जिसके लिए, वो अतिथि आदि जो शब्द हैं वो गोघ्न के अर्थ बने। क्योंकि संप्रदान में जब ये अर्थ करेंगे तो गोघ्न का अभिधेय क्या निकला? अतिथि आदि। प्रत्यय कौन सा करना है? तो प्रत्यय करने के लिए कोई सूत्र तो नहीं है यहाँ पर, इसलिए दाश संप्रदान ने इसी सूत्र से यहाँ पर निपातन से टक प्रत्यय की कल्पना की गई है, जिससे कि हम उपधा का आकार का लोप भी कर पाए। तो टग अत्र निपात्यते। निपातन सामर्थ्यादिव गोघ्न ऋत्विग आदि रुच्यते न तो चांडालादि ही। निपातन जो बनाया गया है गोघ्न शब्द या निपातन से, तो गोघ्न शब्द से यहाँ पर ऋत्विग आदि उस समय अधिक प्रचलन में रहा होगा जब ये वृत्तियां लिखी गई हैं, तो उन्होंने ऋत्विग आदि के लिए अधिक प्रयोग में माना है, वो चंडाल आदि के लिए नहीं स्वीकार किया है। असत्यपि च गोहनने तस्य योग्यतया गोघ्न इत्यभिधीयते। यानी कि गोहनन न करने पर भी, गोहनन न करने पर भी तस्य योग्यतया, फिर भी उसकी योग्यता है, अर्थात चंडाल आदि की, चंडाल आदि का गोहनन कर, चंडाल आदि के लिए गो का हनन करके अगर कोई देने की बात करता भी है तो योग्यता तो है उसकी, लेकिन फिर भी यहाँ पर गोघ्न शब्द ऋत्विग आदि के लिए प्रयोग किया जाता है, ये कहने का तात्पर्य है। तो काशिकाकार की ये पंक्तियां जो है ना थोड़ा असंगत भी लगती हैं। यदि पद्मंजरीकार ने, देखो ये तो स्पष्ट है कि उनके वाक्यों से लग रहा है कि वो हिंसा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हिंसा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तभी तो उन्होंने कहा है कि ये सब अतिथि पितर विवाह आदि, और आलम्बन शब्द का भी प्रयोग किया उन्होंने। मधुपर्क में भी अंग के रूप में गोहनन जो शब्द बोला है इन्होंने, तो वहां भी वही तात्पर्य है कि हनन का अर्थ प्राप्त करना, वही अर्थ लिया है इन्होंने। लेकिन यहाँ पर जो अंतिम जो वाक्य आ रहा है ना, काशिका में असत्य पीछे गोहनने तस्य योग्यतया गोघन इत्यभिधीयते, तो यहाँ गोहनन से यहाँ वो हिंसा ही अर्थ ले रहे हैं काशिका का, तो वो ठीक नहीं है। तो ऐसे ही कुछ स्थल होते हैं ना जहाँ पर ये काशिका थोड़ा विवाद का विषय बन जाती है। तो हमें उस वही अर्थ लेना है, गो का विकार आदि। आगे है भीमादय उपादाने। अब इसमें जो भीमादि शब्द हैं और आगे सूत्र आ रहा है उणादय कह करके, किताभ्याम अन्यत्र उणादय, लेकिन ये भीमादि शब्द भी उणादि कोश में ही बनाए गए। तो पूर्व सूत्र को ध्यान में रखते हुए इसका अर्थ करेंगे, वो अगले सूत्र को ध्यान में रखते हुए इसका अर्थ करेंगे। तो ये जो शब्द हैं, क्योंकि उणादय आगे कहा जा रहा है और वहां पर कहा गया है ताभ्याम, अब ताभ्याम है द्विवचन, तो द्विवचन तभी तो होगा जबकि यहाँ अपादान शब्द बोल दिया जाए, क्योंकि संप्रदान तो बोल दिया पीछे और ये सूत्र बनाया न जाए तो ताभ्याम संगत हो जाएगा, नहीं होगा। तो कैसा बनेगा सूत्र अगला वाला? फिर हमें लेना है अपादान भी, तो सूत्र क्या बनेगा फिर कि अपादानाच च कह करके हम संप्रदान भी लेंगे, अपादानाच अन्यत्र उणादय। ठीक है ना? थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि इस 74 संख्या के सूत्र को हटा दो, तो अगले सूत्र की संरचना क्या होगी कि अपादानाच अन्यत्र उणादय। उणादि जो प्रत्यय हैं ये अपादान और संप्रदान, इनसे भिन्न अर्थों में होते हैं, भिन्न कारकों में होते हैं। तो भिन्न कारकों में होते हैं तो भीम आदि शब्द अपादान में हो पाते? अच्छा सर, भीमादय अपादाने को नहीं हटा दो, ऐसा कल्पना कर। हटा दो पहले, ये मानो कि हाँ। ये सूत्र नहीं है। अब अगले सूत्र का अर्थ कर लो, पहले तो उसकी रचना देखो कैसी बनेगी, क्योंकि संप्रदान अपादान शब्द नहीं है, ताभ्याम कैसे बोलेंगे अब? तो अपादानाच, च से हमने संप्रदान ले लिया,
अपादान और संप्रदान, इनसे भिन्न कारकों में उणादि प्रत्यय होते हैं, और भीमादि शब्द हैं उणादि प्रत्ययांत। तो भीमादि शब्द अपादान में हो सकते थे? नहीं हो पाते ना। इसलिए ये सूत्र है, ये दिखा रहा था मैं सूत्र का प्रयोजन, क्योंकि ये भी तो शब्द उणादि प्रत्यांत है ना, और उणादि प्रत्यांतों के लिए अगला सूत्र आ रहा है। लेकिन वो सूत्र कह रहा है अपादान में और संप्रदान में होते नहीं, अपादान में संप्रदान में उनसे भिन्न कारकों में होते हैं। तो उसके लिए सूत्र है कि भीमादि शब्द अपादान में हो जाएं, अगला सूत्र बाधा न बन पाए। तो भीमादयः शब्दा अपादाने निपात्यन्ते। कहां से आ रही है आवाज? तो उणादि प्रत्यांता एते, स्पष्ट किया कि ये शब्द भीमादि उणादि प्रत्यांत हैं। सूत्र दिया इन्होंने कि श्या धू सुभ्यो मक, मक प्रत्यय दिया है इन्होंने, और उसी की अनुवृत्ति आगे ले जाते हैं अगले सूत्र में, भीयः शुक्च। उणादि में सूत्र है ये भीयः शुग्वा, ध्यान आ रहा है ना? उणादि याद किया था ना, भीयः शुग्वा भीमः भीष्म, दो उदाहरण है इसके। तो भी धातु से शुक आगम करते हुए मक प्रत्यय करेंगे तो भीम और भीष्म आदि शब्द बनते हैं। तो ये अपादान में हो गए। अब दे रहे हैं आगे क्या, ताभ्याम अन्यत्र उणादयः इति पर्युदासे प्राप्ते। पर्युदास माने निषेध, निषेध प्राप्त होने से ये निपातनम आरभ्यते, ये निपातन प्रारंभ किया गया है। तो यहां जो उलझन आ रही थी, इस पंक्ति को पढ़ करके जो उलझन आएगी उसका समाधान किया मैंने पहले प्रारंभ में, कि यदि इस पंक्ति को देखें हम कि ये सूत्र इसलिए बनाया गया है कि ताभ्याम अन्यत्र उणादयः से पर्युदास प्राप्त हो रहा था, तो यहाँ प्रश्न उठ खड़ा होगा ना कि ये सूत्र यदि नहीं बनाएंगे तो वहां अन्य आगे अगला सूत्र बनेगा कैसे? फिर ताभ्याम शब्द कैसे बोला जाएगा? तो यहाँ ये बात छिपी हुई है इसके अंदर कि अगला सूत्र फिर ऐसे नहीं बनेगा, फिर वैसा ही बनेगा जो बताया मैंने कि अपादानाच्च अन्यत्र उणादयः। उस अवस्था में भीमादि शब्दों में अपादान में हम प्रत्यय नहीं कर सकते थे, तो निपातनम आरभ्यते, इसलिए ये सूत्र निपातित है। अच्छा जी, यदि ये सूत्र नहीं रहता तो अपादानाद अन्यत्र उणादयः क्यों कहेंगे? दोबारा बोलो। यदि ये सूत्र नहीं रहता तो अपादानाद अन्यत्र उणादयः कैसे कहेंगे? अपादानाद नहीं, अपादानाद अन्यत्र नहीं, अपादानाद चान्यत्र। च से हमें संप्रदान भी तो लेना है, क्योंकि ताभ्याम तो कहा नहीं अब जी। तो सूत्र बनेगा अपादाना चान्यत्रोणादयः। अब इसको रट मत लेना, बार बार मैं बोल रहा हूं तो याद होने लगा कहीं ऐसा ही फिर पाठ करते समय यही सूत्र निकले मुख से तो अपादाना चान्यत्रोणादयः ये सूत्र बनता, और ये सूत्र बनता, ये होता नहीं, तो भीमादि शब्द अपादान में नहीं हो सकते थे। अब तो हो गया अच्छा जी, स्पष्ट। ये सूत्र नहीं रहता तो अपादान शब्द ही भी हम क्यों बोलेंगे? अपादानाच्च अन्यत्र उणादयः। अपादान इसलिए बोल लेंगे, अपादान शब्द जब ये सूत्र ही नहीं रहेगा तो अपादान की अनुवृत्ति कहाँ से लेंगे? कहाँ से लेंगे? नहीं ले सकते। तो अपादान ग्रहण करना पड़ेगा नहीं अगले सूत्र में, और ये बना दिया ताभ्याम से बात बन गई। क्यों नहीं आ रहा है समझ में कहाँ उलझन आ रही है? बहुत स्पष्ट है भाई, ताभ्याम कह दिया हमने क्योंकि हमने पीछे अपादान बोल दिया, दोनों आगे। अब ये सूत्र रहेगा ही नहीं तो अपादान तो कहना पड़ेगा ना अलग से, अब ग्रहण तो करना है वहां, इस ये कह रहा था ना अब इन शब्दों का अर्थ क्या हो जाएगा? जिससे डरते हैं वो भीम है, ठीक है ना? तो भीम भीष्म भयानकः, ऐसे ही आगे के शब्दों में संगति लगा लेना। कुछ शब्दों में तो स्पष्ट लग रहा है, जैसे भूमि किसे कहते हैं हम? जिससे उत्पन्न होता है, भवति अस्याः इति भूमि, स्त्रीलिंग में आएगा ना, जिससे उत्पन्न होता है। तो वरुः चरुः भूमि रजः संस्कारः संक्रंदनः प्रपतनः, जिससे कुछ गिर रहा होता है। ऐसे ही समुद्र, जिससे जल
ऊपर को गति करता है, उड़ता है ना, सूर्य खींचता है, ऐसे ही सृचा, श्रुक, खलदी ही, ये सारे शब्द इन्होंने दिए हैं। इन जैसे और भी ले सकते हैं यदि कहीं पर अपादान अर्थ आता है तो। और फिर और भी कोई शब्द ऐसे आ रहे हैं किसी भी कारक में, तो फिर प्रमुख सूत्र तो है ही अपना, कौन सा, उणादयो बहुलम, ठीक है ना। अब तो कोई समस्या नहीं रहेगी ना। बहुल कहते ही क्या लगता है कि सारी दुनिया मुट्ठी में। ठीक है ना, बहुल हाथ लग जाए अब कोई चिंता नहीं है। पूरा ट्रम्प कार्ड है ये, सारी दुनिया मुट्ठी में फिर। चलो आगे, ताभ्याम अन्यत्र उणादयः। अब स्पष्ट हो गया कि उणादयः शब्दाः ताभ्याम अर्थात अपादान संप्रदानाभ्याम अन्यत्र कारके भवन्ति। आगे कहा कि कृत्वात् कर्तरि एव प्राप्ताः, क्योंकि उणादि प्रत्यय सारे कृत संज्ञक हैं, तो कर्ता में प्राप्त हो रहे थे, कर्मादिषु कथ्यन्ते। अब कर्मादियों में फिर ये अपादान संप्रदान भी आ गए, इनको हटा दिया। तो ताभ्याम इति। अब ताभ्याम शब्द क्यों कहा कि ताभ्याम यदि नहीं कहते तो जो अपादान शब्द है उसी की अनुवृत्ति आ पाती। तो ताभ्याम इति संप्रदानार्थः प्रत्यवमर्शः, संप्रदान को भी लेना है इसलिए, अन्यथा ही अपादानम एवं पर्युदस्येत, केवल इसी में निषेध हो पाता। फिर अनंतरत्वात्, क्यों, क्योंकि ये व्यवधान रहित है, पिछले सूत्र में है। अब यहाँ उदाहरण देखो, कृषितः असौ कृषि, किसमें लगाइए, कौन से कारक में लग रहा है, कर्म में, जिसको जोता गया है उसे क्या कहते हैं, कृषि। तो भूमि में आ गया ये, अब ये जुती हुई भूमि। ऐसे ही तनेत हेतु तंतु, जिसको विस्तृत कर दिया गया, फैला दिया गया, वो तंतु। वृत्तम इति वर्तम, ये भी कर्म में हुआ, जो कुछ किया गया है, जो कुछ किया गया है, वो चाहे समाचार में भी आता है ये, अथवा कोई आचरण, कोई व्यवहार, कुछ भी, वो सब वर्त में है। और चरितम इति चर्म, जिसको प्राप्त करा दिया गया, जैसे पूरे शरीर पर हमारे चर्म फैला हुआ है, तो ये सब कर्म के उदाहरण दिए हैं इन्होंने। अन्य कारकों में भी हो सकते हैं। चलो एक सूत्र और लेते हैं, अब आगे प्रकरण बदल जाएगा फिर। तो आगे है, तो धिकरणे च द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्यः। पीछे एकता प्रत्यय हमने कर्ता में भी कर लिया, कर्म में भी कर लिया, भाव में भी कर लिया। ये क्या कहता है, ये अधिकरण में भी करता है, ठीक है ना। और साथ में चकार भी लगा दिया गया है। तो चकार लगाने से कर्ता, भाव आदि जो भी पीछे हैं और कर्म आदि वो भी सब आ जाएंगे। तो द्रव्यार्थ, यहाँ जो शब्द है ना, ये द्रव्य और गति, गति तो प्रसिद्ध है, उसके अर्थ को नहीं खोला इन्होंने। द्रव्य और प्रत्यवसान, तो इनका अर्थ किया है कि द्रव्यार्थ अकर्मका। द्रव्यार्थ से तात्पर्य अकर्मक धातुएं, ठीक है ना। और ये शब्द, ये जो अर्थ हैं इन शब्दों के, तो आगे ये भी कहेंगे ये कि इति स्वनिकाय प्रसिद्धि, इनके द्रव्यार्थ कर्मका और प्रत्यवसानार्थ अव्यवहारार्थ, ये जो दो अर्थ लिए इन्होंने, द्रव्य का अर्थ लिया अकर्मक, प्रत्यवसान का अर्थ लिया अव्यवहार, तो ये जो अर्थ लिए हैं ये स्वनिकाय प्रसिद्धि ही। ये जो अपना निकाय है, कौन सा है अपना निकाय? निकाय माने समूह, कौन सा है? वैयाकरणों का समूह। तो वैयाकरणों के समूह में ये अर्थ प्रसिद्ध हैं, और वही इन्होंने यहाँ पर वृत्तिकार ने ले लिए। तो इस तरह से अर्थ बनेगा कि अकर्मक धातुएं हैं, और गत्यर्थक धातुएं, और अव्यवहारार्थ, ठीक है ना, ये धातुएं। तो द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्यो यह तो विहिता स्वाधिकरणे भवति, अधिकरण कारक में भी हो जाता है। चकाराद यथा प्राप्तम च,
तो यथा प्राप्त में कैसी संगति लगाएंगे, क्योंकि ध्रुव्यार्थ का तात्पर्य हो गया अकर्मक, तो उससे किसमें होगा, ध्रुव्यार्थेभ्यः कर्तृभावाधिकरणेषु। तीन अर्थ कारक बनेंगे ना, कर्ता, कर्ता और अधिकरण ये कारक हो गए, और भाव में भी, तो 3 स्थलों पर कर्तृभाव अधिकरणेषु। और गत्यर्थकों में से कैसे होगा कि गत्यर्थेभ्यः कर्तृकर्म भावाधिकरणेषु, इसमें 4 बन जाएंगे अब। कर्ता में भी, कर्म में भी, भाव में भी और अधिकरण में भी। और प्रत्यवसानार्थकों से उसमें होगा कर्म भाव अधिकरण, ठीक है ना, तो कर्म भावाधिकरणेषु। उदाहरण दे दिया है ध्रुव्यार्थेभ्यस्तावत्, जैसे आसितो देवदत्तः, ये कर्ता में हो गया, आसितम तेन, ये भाव में हो गया, नहीं उसमें कर्ता में नहीं, आसितम तेन, हाँ उसके द्वारा बैठा गया, ठीक है ना, ये किस में हुआ, ये भाव में हो गया। और इदम एषाम आसितम, ये इनके बैठने का स्थान है, ये अधिकरण में हो गया। ऐसे ही गत्यर्थक धातुओं से या तो देवदत्तो ग्रामम, ये कर्ता में हो गया, या तो देवदत्ते न ग्रामम, ये कर्म में, और यातम देवदत्ते न, ये हो गया भाव में। और इदम येषाम यातम, ये इनके जाने का स्थान है, ये अधिकरण में। प्रत्यवसानार्थेभ्यः भुक्त उदनो देवदत्तेन, ये कर्म में हो गया, देवदत्तेन भुक्तम भाव में हो गया, इदम येषाम भुक्तम, ये इनके भोजन का स्थान है, ये अधिकरण में। आगे प्रश्न उठाया कि आपने जिस तरह से बताया है उस तरह से यदि हम माने तो जो अगले शब्द हम बता रहे हैं ये तो फिर नहीं बनने चाहिए। जैसे कथम भुक्ता ब्राह्मणः पीता गावः, ये कैसे बन जाएंगे फिर, क्योंकि भुक्ता ब्राह्मणा से क्या तात्पर्य हुआ, भुक्ता ब्राह्मणा में कर्ता में ही तो निष्ठा दिख रहा है हमें, जी खाली मन भोजन करने वाले हैं, ठीक है ना, यही तात्पर्य निकल रहा है। भुक्ता ब्राह्मणा पीता गावः, गायें कैसी हैं, पानी पीने वाली हैं, तो ये कर्ता में कैसे हो गया, तो कहा ये आप ऐसे भूल कर रहे हो, ये सीधा अक्ता प्रत्यांत का प्रयोग नहीं है, अपितु अक्ता प्रत्यांत से मत्वर्थ में अप्रत्यय अर्श आदि भ्योज सूत्र से वो अप्रत्यय किया गया है, ठीक है ना, अकारो मत्वर्थ ही है। अब अर्थ क्या बनेगा कि भुक्तम ईशाम अस्ति, खाया हुआ जिनका है, ऐसे ब्राह्मण है ये, ठीक है ना। ऐसे ही पीतम ईशाम अस्ति, पिया हुआ जिनका है, ऐसी गाय है ये। तो देखो ना, वैयाकरण से कोई प्रश्न करे तो उनके पास तो बहुत समाधान हो सकते हैं ना उत्तर देने के लिए, तो इन्होंने ऐसे उत्तर दे दिया मत्वर्थ मान करके। चलो ठीक है, बस इतना ही रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि। शांति शांति शांति।